दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं पहली बार अपने आपके YouTube चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपने देखा 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, या तो एक्टिव से पैसिव पूछेगा या तो पैसिव से एक्टिव। यहाँ पर आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव बदलना। कैसे बदलते हैं बेटा, देखो जैसा कि अगर प्रेजेंट में कोई बात है, ये मान लो दिया गया है, जैसे कि दिया गया है क्या कि द फिश एज काट बाई राम, ये दिया गया है। अब कहा जाए कि ये बेटा आपका देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है, पहले बाई फिर साथ में एज लगा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कहीं ना कहीं पैसिव है। अब अगर इसका एक्टिव बदलना है तो क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो इधर से क्या हो गया राम। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है, लेकिन जब इसका पैसिव एक्टिव बनता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और साथ में ना ही नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आपने देखा क्रिया क्या है, काट यानी कैच का ही तो कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म है बेटा। अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैच। आपने देखा पीछे सीएच जुड़ा है, और यदि सीएच जुड़ा है तो क्रिया में फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं, कैचेस द फिश। क्या हुआ भाई, कैचेस द फिश। एक यहां से कंप्लीट हुआ। अगर इसी में दूसरा आपका ये दिया गया है, मान लो जैसे ये है क्या, बाय हुम एज सी बीटेन, ये दिया गया भाई, क्या दिया गया, बाय हुम एज सी बीटेन। अब कहा जाए कि इसका एक्टिव बनाइए। आपने देखा कि जब बाय हुम आगे लगा है तो सीधी बात ये कि बाय को खत्म करते हैं, हुम की जगह पर बेटा ला जाते हैं हु को। इसके बाद में फिर से यही बात कि जब यहाँ पर आपने देखा बीटेन लगा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसको आगे लाएंगे तो बीट मींस होता है पीटना, लेकिन हु हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, तो इसके साथ में फिर से वही बात क्या कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस क्या हो जाएगा, बीट्स। अब आपने देखा ये अभी सब्जेक्ट के रूप में लिखा था, लेकिन जब पीछे जाएगा एक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है भाई, हर हो जाता है। आपका दिया गया है सी इज नॉट, इसके बाद में दिया गया है लव्ड बाई मी। क्या दिया गया भाई, सी इज नॉट लव्ड बाई मी। फिर से आपने देखा कि मी अगर आपका पीछे दिया गया ऑब्जेक्ट है, क्यों, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है सदैव बाई के पीछे लिखा होता है। बाई अब आप हटा देंगे यहाँ से, आई को आप मी को आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा। अब आपने देखा कि नॉट जुड़ा, नॉट अगर है इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक आपकी होती है डू और दूसरी आपकी होती है डज। एक बात ये कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पर लगाएंगे डू, अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज। आपने देखा कि आई आपका प्लूरल है, यहाँ पर क्या आया डू, डू के बाद में नॉट। अब आप क्रिया का लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा लव, और इसके बाद में क्या सी है था आपका सब्जेक्ट के रूप में, अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लव हर। देखो भाई अगला आपका इंटेरोगेटिव है। मान लो इंटेरोगेटिव में ये दिया गया क्या, वाई डू, इसके बाद में वाई आर, क्या आ जाएगा, वाई आर यू, फिर क्या आ जाएगा भाई नॉट, इसके बाद में क्या प्लेड बीटेन बाई मी। ये आपका दिया गया है। जब इधर वाई आगे लगा है आपको फिर से वाई आगे तो लगा देना है, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब लगी थी यू के अनुसार, अब हमें लगानी किसके अनुसार है। आपने देखा बाई के बाद ही तो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट आपका है क्या, मी। जब ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ मैंने क्या कहा कि आई भी यू दे, ये सदैव आपके प्लूरल होते हैं। जब प्लूरल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी बेटा किसकी आ जाएगी, प्लूरल की, और प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू। इसके बाद में क्या आई, फिर क्या आ जाएगा बेटा नॉट, और फिर आपका दिया गया बीटेन यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म। लगाना क्या है, फर्स्ट फॉर्म। जब बेटा फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बीट, और इसके बाद में यू। पढ़ रहे थे प्रेजेंट का पैसिव से एक्टिव बदलना। आप देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आपका इज
आर और एम तो मिलेगा, साथ में बेटा इसके साथ क्या मिलेगा, आपका बी मिलेगा, और जो मेन वर्ब में आईएनजी होती है वो इसमें जुड़ी होती है तो ये आपको बी मिलेगा। साथ में बेटा आपको मिलेगा बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आपका पीछे लिखा होगा। लेकिन जब इसका आप एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से खत्म और इसके बाद में सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका क्या लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, द फ्लावर्स, इसके बाद में एज बीइंग प्लग्ड बाई राधा। अब अगर इसका कहा जाए एक्टिव बनाना, मैंने आपको क्या बताया, मिलेगा क्या क्या आपको बेटा, आपको एज मिला, साथ में बी मिला, क्रिया का थर्ड फॉर्म मिला, बाई के साथ सब्जेक्ट पीछे, सब्जेक्ट को जब आगे लाओगे तो बाई को यहाँ से समाप्त कर देंगे, राधा को आगे ले आए। अब राधा आपका है तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, एज, फिर जो आपकी बीइंग में आईएनजी लगा है इसको मेन वर्ब के साथ जोड़ देंगे और बी को समाप्त कर देंगे। लिखा क्या है, प्लग। जब कोई चीज अगर पेड़ से तोड़ी जाएगी तो प्लग होगा, और अगर कोई चीज वैसे आपने तोड़ दी, गिलास तोड़ा, मेज तोड़ी, कुछ भी तोड़ी, तब वहां पर क्या होता है, ब्रेक होता है। अब आपने देखा प्लग लिखा, हमें इसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्या हो जाएगा बेटा, प्लग हो जाएगा, और प्लग में आईएनजी लग गया, क्या हो गया, प्लगिंग। क्या तोड़ रहा है भाई, तो पीछे आपका आगे आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया था, फ्लावर्स, तो इधर क्या आ गया, द फ्लावर्स। देखो बेटा अगला दिया गया है ए लेटर, इसके बाद में इज नॉट बीइंग रिटन बाई मी, ये दिया गया भाई। अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या दिया गया, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई मी। बेटा बाई मी पीछे दिया गया, मी को जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको मैंने बताया कि अगर नहीं बताया तो इधर देखो, अगर आपका ही है, ही को अगर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाता है बेटा, हिम हो जाएगा, और अगर आपका सी है तो सी का क्या हो जाता है भाई, हर हो जाता है। अगर आपका दे है तो दे का क्या हो जाता है बेटा, देम हो जाता है। अगर आपका आई है तो आई का क्या हो जाता है भाई, मी हो जाता है। और अगर आपका इट है तो इट का क्या हो जाता है बेटा, इट का आपका इट ही रहता है। और अगर आपका वी दिया गया है तो वी का हो जाता है अस, और अगर आपका हु है तो बेटा हु का क्या हो जाता है, बाई हुम। क्या हो जाता है भाई, बाई हुम हो जाता है। अब आपने देखा कि मी दिया गया है पीछे, जब इसको आप आगे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, आई। अगर आपने देखा कि आपका क्या लिखा है, एज, जब बेटा लेटर था तो एज आया, लेकिन इधर क्या है कि सिंगुलर के साथ एज, प्लूरल के साथ आर, और अगर आपका आई है तो आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। तो इधर आपका आई है तो आई के साथ में क्या गया, एम, आई एम नॉट। इसके बाद में यहाँ से बी को खत्म किया, और ये जो थर्ड फॉर्म लिखा है इसका कहीं ना कहीं हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। और राइट में जब ये आईएनजी आ गया, क्या हो गया, राइटिंग ए लेटर। देखो भाई अभी तक हमने पढ़ा कौन सा, देखो भाई अभी तक मैंने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव और नेगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अभी हम पैसे से एक्टिव पढ़ रहे हैं, उसमें अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा। अब आगे देखते हैं बेटा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भाई क्या है, मान लो जैसे ही आपका दिया क्या गया है, दिया गया है एज, फिर क्या दिया गया है, द पैरट, इसके बाद में नॉट, फिर क्या है, बीइंग काट बाई यू। अब आपने देखा कि पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, आपको प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से ही करना है। लेकिन जब पैरट था, तोता था, एक है, तब इज लगा इधर। लेकिन जब हम अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, पीछे आपका सब्जेक्ट है यू, यू आपका प्लूरल है, जब प्लूरल है तो बेटा क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आर आएगी इधर से, क्या हुआ, आर यू। फिर इसके बाद में क्या दिया गया, नॉट, आप भी नॉट लगा दो, बी को यहां से खत्म किया, आईएनजी जुड़ेगा किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। यहां पर दिया गया कैच, लेकिन काट, लेकिन होना क्या चाहिए, कैच, क्योंकि अभी थर्ड फॉर्म था, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म।
कैच लगाया और कैच में क्या कर दिया बेटा आईएनजी, तो क्या हो गया कैचिंग। इसके बाद में क्या द पैरट। अगला देखो भाई दूसरा, जैसे ही आपका दिया गया है, दिया क्या गया वाई आर द मैंगोज not being bought by her। अब आपने देखा कि कहीं ना कहीं बेटा पीछे क्या दिया गया हर, इधर वाई लगा है, आपको इंटेरोगेटिव वर्ड दिया गया, इंटेरोगेटिव वर्ड तो आप जोड़ ही दोगे, इधर से वाई आ गया, पीछे आपका हर दिया गया है, हर दिया गया मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हर किसके लिए प्रयोग करते हैं, सी का ही तो अपोजिट हर हो जाता है, और हर का अपोजिट क्या होगा सी। लेकिन जब सी हुआ मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर नंबर, और जब सिंगुलर नंबर है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर नंबर की ही आएगी, और सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एज। एज के बाद में क्या आया बेटा सी, फिर आपका दिया गया नॉट, आपने नॉट लिख दिया, बी को यहां से फिर से समाप्त किया, लेकिन ये लिखा क्या है बाट, कहीं ना कहीं आपको बाट मिला, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये बाई का ही तो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो हमें लगाना क्या है फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है बेटा बाई, और बाई में जब आईएनजी लगाओगे तो क्या हो गया बाइंग द मैंगोज। आगे आपका दिया गया है, ये मान लो क्या दिया गया बाई हुम, क्योंकि ये सबसे टफ का होता है जो बाई हुम वाला होता है, तो क्या दिया गया बाई हुम, इसके बाद में एज, फिर क्या आ जाएगा ही, फिर बीन, और इसके बाद में क्या दिया गया लास्ट में बेटा, लास्ट में दिया गया है जंप, बीटन दिया गया है। बाय हुम आगे ही दे दिया गया है, बाय हुम जब दिया हो मैंने बाय हुम के लिए क्या बताया था कि हु का ही तो बाय हुम करते हैं, तो इधर से क्या आ गया भाई हु आ जाएगा, जब इधर से हु आया, हु के साथ में हु को सदैव क्या मानते हैं मैंने आपको बताया सिंगुलर, और जब सिंगुलर मानते हैं तो बेटा हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी सिंगुलर की आ जाएगी। फिर आपने देखा यहाँ से बी को क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं, बीटेन लिखा है, कहीं ना कहीं बीट का थर्ड फॉर्म है, बीट का थर्ड फॉर्म है बेटा, बीट कर देंगे इधर, और ये जो आईएनजी इसके साथ जुड़ा ये इधर आ गया, क्या हो गया बीटेन, और फिर क्या आ जाएगा हिम। ज्यादातर अगर एग्जाम में कहीं फंसाने की कोशिश करता है तो यही, क्योंकि बाय होम वाले में बच्चा गड़बड़ा जाता है और वहीं से क्या कर जाता है गलत कर जाता है। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, पैसे से क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको, सेट उठाकर देखिए हर सेट में क्वेश्चन है। इस प्रकार के वीडियो और अधिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी का वीडियो कल मिलेगा आपको। धन्यवाद।